नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है पोको की तरफ से आने वाले काफ़ी गजब का स्मार्टफोन पोको C75 5G। और इस वीडियो में आप लोग को इस फ़ोन के कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। आपको इस मोबाइल फ़ोन में कुछ काफ़ी कमाल धमाल के फीचर मिलते हैं जिससे आप अपने फ़ोन में काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका फ़ोन यहाँ पर नॉर्मली कुछ इस तरीके से लॉक है और आपको लॉक फ़ोन में ही कैमरे को ओपन करना है, तो आपको फ़ोन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो वॉल्यूम डाउन वाली बटन है, इसे दो बार जैसे प्रेस करोगे तो आपका कैमरा यहाँ पर सिंपली से वॉल्यूम बटन से यहाँ पर ऑन हो जाएगा। इसके साथ साथ डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ या फिर ऑन भी कर सकते हो। इस तरीके के काफ़ी सारे फीचर आपको इस मोबाइल फ़ोन में मिलते हैं, जिन सभी के बारे में एक एक करके आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल नॉलेजफुल होने वाला है। सो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो अगर आपको इस बटन से डबल टैप करके कैमरा को ओपन करना है तो उसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग में जाती है आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, आपको एक लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, थोड़ा नीचे आना होगा लॉन्च कैमरा का, तो ये ऑफ होगा तो आपको इसे ऑन कर देना होगा। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर इस बटन को डबल टैप करोगे, फ़ोन जब भी लॉक होगा तो आपका कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ यहीं पर आपको ऊपर कुछ ऑप्शन और मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर रेस्ट टू वेब का, तो ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होता है। इससे अगर आप ऑन कर लेते हो तो ऑन करने के बाद आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से ऑफ है, और ऑफ फ़ोन जब भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखा होगा तो आप ऑफ फ़ोन को जैसे ही उठाओगे कुछ इस तरीके से, तो फ़ोन को उठाते ही आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। आपको फ़ोन ऑन करने के लिए बटन दबकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ एक ऑप्शन मिलता है डबल टैप टू बैक करो टर्न ऑफ स्क्रीन का, तो आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसे ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल से जब भी आप अपने फ़ोन को यहाँ पर ऑफ या फिर ऑन करना चाहो तो आपको आपकी स्क्रीन पर दो बार टैप करना होगा, कुछ इस तरीके से। जैसे कि स्क्रीन ऑफ है, मैंने दो बार टैप किया तो स्क्रीन ऑन हो गई है। और अगर दो बार टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से जूम आउट करना होगा, सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर मोर पे क्लिक करना होगा। मोर पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होगा डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का, तो इसे ऑन करना होगा। इन दोनों ऑप्शन को ऑन करने के बाद अगर आपको आपकी स्क्रीन को यहाँ पर लॉक करना है तो उसके लिए आपको दो बार टैप करना होगा, और लॉक स्क्रीन को अनलॉक करना है तो उसके लिए दो बार टैप करना होगा। आप इससे स्क्रीन को ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। काफ़ी यूजफुल फीचर मुझे ये लगता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के नीचे कुछ इस तरीके से जो तीन बटन मिलती है, ये बटन यहाँ पर पसंद नहीं आती, वो अपने फ़ोन को फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने इस मोबाइल फ़ोन में काफ़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आपको इन बटन को हटाना है या फिर लेफ्ट वाली बटन को राइट में लाना है या फिर राइट वाली को लेफ्ट में लाना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको इसे करना है तो आपको टू फिंगर से कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में जूम आउट करना होगा। आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा और मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे मोर पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन होगा सिस्टम नेविगेशन का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बटन पहले से सिलेक्ट होगा, तो आपकी बटन नीचे मिल रही होगी, आपको बटन हटा के गेस्चर करना है तो आपको गेस्चर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर नॉट नाउ कर देना होगा। इतना आप जैसे ही करोगे तो आपकी फ़ोन की बटन हट जाएगी और नीचे कुछ इस तरीके के एकदम आईफोन की तरह आइकन आ जाएगा और आप अपने फ़ोन को आईफोन की तरह यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे। इसके साथ साथ अगर कभी आपको इन बटन को वापस लाना है, यानी कि ये वाला आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको सेम सेटिंग में जाना होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर टू फिंगर से जूम आउट करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मोर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सिंपली सिस्टम नेविगेशन में जाके यहाँ पर बटन को सिलेक्ट कर देना होगा, आपकी बटन वापस भी आ जाएगी। और यहाँ पर मिरर बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस बटन के साइड को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये बटन यहाँ पर है, लेकिन मैं जैसे इसे ऑफ करता हूँ तो वो बटन इस साइड आ जाती है, तो यहाँ से आप बटन के साइड को भी चेंज कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग फीचर ये है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है, जैसे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये जो नॉच होती है कुछ इस तरीके से कैमरा मिलता है आपको यहाँ पर नीचे की तरफ होके, तो आप इससे भी यहाँ से हटा सकते हो, इससे भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो उसका भी एक ऑप्शन मिलता है इस नॉच को हटाने का, जिसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आना होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, तो इस पर क्लिक करना होता है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइड नॉच का, तो इस पर क्लिक करना होता है।
आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से अभी नॉच दिख रही है, तो आपको हाइड नॉच पे क्लिक कर देना होता है। ये नॉच आपकी हाइड हो जाती है और आपका फ़ोन नॉर्मली कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो अगर आपको इस तरीके से आपका फ़ोन पसंद है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये भी काफ़ी मज़ेदार फीचर है। इसके बाद अगर आपको पहले जैसा करना है तो हाइड नॉच पे डोंट हाइड पे करके आप इसे हटा भी सकते हो। ये भी फीचर काफ़ी यूज़फुल फीचर इस मोबाइल फ़ोन में है। इसके बाद अगर आप इस फ़ोन को और भी फास्ट करना चाहते हो, अभी तक ये फ़ोन काफ़ी फास्ट है लेकिन आप इसे और भी फास्ट करना चाहते हो, तो इस फ़ोन में आपको एक फ़ोन को फास्ट करने का या फिर स्मूथ करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको फास्ट या स्मूथ करना है तो उसके लिए आपको सिंपल से फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट होगा, जो कि आपके फ़ोन के हिसाब से स्पीड जो होती है वो वर्क करती है। तो आपको इसे कस्टम पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट होता है इस पर क्लिक करके इसे 120 हर्ट्ज पे कर देना होगा। अब जैसे इसे 120 हर्ट्ज पे करोगे तो पहले के मुकाबले देखिए फ़ोन कितना फास्ट यहाँ पर वर्क करने लग गया है और काफ़ी स्मूथली यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो आप इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और काफ़ी बढ़िया फीचर होता है, जिससे जब भी आपके फ़ोन पर कॉल वगैरह आती है तो जब भी कॉल आएगी तो कॉल के साथ साथ आपकी ये वाली जो लाइट होती है लाइट जलने लग जाएगी, ब्लिंक करने लग जाएगी। तो अगर आपको कॉल वगैरह पे लाइट जलाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो आपकी डायलर ऐप होती है उस पर जाना होगा। यहाँ पर ऊपर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग का, तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैश वैन रिंग। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैश वैन रिंगिंग का, तो आपको इसे यहाँ से ऑन कर देना होगा। इसे ऑन करने के बाद जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आएगी तो यहाँ पर कॉल के साथ साथ आपकी जो पीछे वाली लाइट होती है वो लाइट भी जलने लग जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी मस्त लगता है। इसके बाद इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर होता है। इसे अगर आप ऑन कर लेते हो तो इसे ऑन करने के बाद जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आती है और कॉल आने के बाद आप फ़ोन को कान के सामने लाते हो, कान में लगाते हो, तो आप जैसे ही कान के सामने फ़ोन को लाओगे तो आपकी जो स्क्रीन होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, जिससे आपके कान वगैरह टच होने से आपके फ़ोन में कुछ बटन वगैरह प्रेस नहीं होगी। और जैसे ही कान से दूर लाओगे तो ऑटोमेटिक ये स्क्रीन को ऑन कर देगा, जिससे आप कुछ भी बटन वगैरह प्रेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है फ्लिप टू साइलेंस रिंगर का, तो जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आएगी आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखोगे और जब भी कॉल आएगी आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से रखा होगा और कॉल आई और आपने फ़ोन को फ्लिप कर दिया कुछ इस तरीके से, तो जैसे ही आप फ़ोन को फ्लिप करोगे तो आपकी जो रिंगटोन होती है वो यहाँ पर साइलेंस हो जाएगी, म्यूट हो जाएगी। आपको म्यूट करने के लिए यहाँ पर जो वॉल्यूम वाली बटन है उसे दबकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर होता है। इसके बाद यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिलता है इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम का, तो इसे भी आप ऑन कर सकते हो। इसे ऑन करने के बाद क्या होता है कि जब भी कॉल आती है तो आपको पहली वाली जो रिंगटोन होती है या फिर जो जब भी कॉल आता है तो रिंगटोन शुरू में आपको एकदम लो आवाज़ में शो होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो रिंगटोन यहाँ पर तेज़ आवाज़ में होती जाती है। तो आप इसे ऑन करके इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको यहीं पर थोड़ा सा बैक आ जाना होगा। आप जैसे बैक आओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें नीचे आपको एक ऑटो आंसर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना होगा। इसे ऑन करने के बाद जब भी आपके फ़ोन पर कॉल आएगा और कॉल आने के बाद अगर आपने उसे 3 सेकंड में पिकअप नहीं किया, आप इस 3 सेकंड को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 सेकंड है, इसे बढ़ा के 10 सेकंड 5 सेकंड कर सकते हो। जो भी आपने टाइम सेट किया होगा उतनी टाइम में आपने अगर कॉल को आंसर नहीं किया है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक कॉल को आंसर कर देगा। तो इस फीचर का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऑटो आंसर का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहीं पर बैक आना है, आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिक को आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्टेड नंबर पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप कस्टम लिस्ट पे क्लिक करके जिस नंबर की कॉल आपको ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना है, जैसे कि जब भी कॉल आए तो आपको रिकॉर्ड बटन पे प्रेस नहीं करना हो, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाए, तो उन नंबर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी कॉल जब भी आएगी उन नंबर की तो ऑटोमेटिक ही रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको रिकॉर्ड बटन पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक और काफ़ी बढ़िया फीचर होता है, जिसके लिए आपको 2 फिंगर से स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से जूम आउट करना होगा। यहाँ पर आपको बेजेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है।
आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पर कैलकुलेटर को होम स्क्रीन पर सेट करना है, तो मैं कैलकुलेटर पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से डबल से एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर पे क्लिक करके रखा और उससे यहाँ पर सिंपली से कुछ इस तरीके से साइड में ले आता हूँ और यहाँ पर ला के छोड़ देता हूँ। जैसे ही छोड़ूंगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए साइड में कैलकुलेटर आ गया और यहाँ से अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ कर पाऊंगा यहाँ पर ऑन फोन में। तो इस फीचर का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल फीचर मुझे ये भी लगता है। इसके बाद अगर आप अपने फ़ोन की इस बटन से टार्च को ऑन करना चाहते हो, जैसे जब भी टार्च ऑन करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके टार्च को ऑन करना चाहो तो वो भी आप इस फ़ोन में कर सकती हो। जिसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे तो स्वाइप करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको सिंपली से काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेस्चर शॉर्टकट का, तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन टार्च का, डबल प्रेस द पावर बटन का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से इसे ऑन कर देना होगा। इसे ऑन करने के बाद जब भी आपको टार्च ऑन करना हो तो आपको पावर बटन को 2 बार प्रेस करना होगा। आपकी जो टार्च होती है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑन हो जाएगी और आप इस बटन से टार्च को ऑन ऑफ कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहीं पर आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है देखिए टेक स्क्रीनशॉट का, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको साइड 3 फिंगर को यहाँ पर ऑन कर लेना है और वॉल्यूम डाउन पावर बटन को प्रेस कर लेना है। इसे ऑन करने के बाद आप जैसी स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आपको वॉल्यूम डाउन वाली और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके के फीचर इस मोबाइल फ़ोन में मिलते हैं, जो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।